जब गांधी को मारने वाले का पिक्चर बन रहा है तो बीजेपी बैन लगाओ ना। वो कांग्रेस के नेता बोले 26 जनवरी को मार दिए कहते। वो एक मैं पिक्चर नहीं देखता हूं, मुझे पसंद नहीं है, टाइम वेस्ट ऑफ टाइम है। 2 घंटे बैठ के देखते, उसको कौन देखते जी। अब यहां बैठ के देख रहे, सुन रहे, देखो आप भड़काओ भाषण को, कुछ इल्म लेके जा रहे हैं यहां से आप। वो एक पिक्चर ने वो रंग कहते क्या है, कपड़े का रंग। ना केसीआर हमसे डरता, ना हम उनसे डरते, ना आपसे डरते, हम सिर्फ अल्लाह से डरते। महात्मा गांधी के कातिल गोडसे के बारे में नरेंद्र मोदी की राय क्या है? गोडसे के बारे में क्या राय है बताइए हमको। कातिल है ना गांधी का, मानते ना आप लोग, या आप भी इतना डाउट में आ गए? मानते ना? उन्होंने गांधी को गोली मारे, कब मारे? 30 जनवरी को। अब आ रही 30 जनवरी। वो कांग्रेस के नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी से बड़े नहीं है। कोई बड़ा नहीं हो सकता, गांधी अंबेडकर से कोई बड़ा नहीं हो सकता। नेता बोले 26 जनवरी को मार दिए कहते। क्या बात है प्यारे, हम समझ रहे थे किसी और के कान में फूल है, नहीं मालूम। उन्होंने बोले अच्छा मैं पढ़ा 26, ठीक है, हो पढ़े होंगे, क्या मालूम। बहरहाल 30 जनवरी को गोडसे ने गांधी का कत्ल किया ना। तो भारत का सबसे बड़ा टेररिस्ट कौन हुआ? आजाद हिंदुस्तान का सबसे टेररिस्ट कौन है? तो गोडसे मुर्दाबाद बोलेंगे नहीं बोलेंगे? बोलेंगे ना। अब गोडसे के ऊपर पिक्चर बन रही, गोडसे के ऊपर पिक्चर बन रही। क्या भारत के प्रधानमंत्री गांधी के कातिल की पिक्चर को बैन करेंगे या जनता को बोलेंगे जाके देखो? पिक्चर बन रही गोडसे के ऊपर, नाथूराम गोडसे के ऊपर पिक्चर बन रही है। और उसमें ये मैं खुद देखा हूं आने से पहले, उन्होंने बोल रहे कि गोडसे गांधी को क्यों मारा। तो भारत के प्रधानमंत्री, वजीर आजम और बीजेपी से हम पूछ रहे हैं कि आपके बारे में बीबीसी को दिखाया तो बड़ी तकलीफ लगी, मिर्ची लगी, बैन। और गांधी को मारने वाले का पिक्चर भारत में रिलीज होगा या बैन होगा, हम पूछना चाह रहे बीजेपी से। आप तो बोलेंगे, उन्होंने क्या बोलेंगे नहीं मालूम ना। टैक्स भी माफ हो जाओ। अच्छा, आप मैटनी शो देखने के कायल नजर आ रहे मेरे को। बहरहाल पिक्चर के ऊपर बैन करेंगी नहीं करेंगी, हम बीजेपी से चैलेंज कर रहे हैं, पूछ रहे हैं आप गोडसे के पिक्चर पर बंद कराओ। चलो, नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी से बड़े नहीं है। कोई बड़ा नहीं हो सकता, गांधी अंबेडकर से कोई बड़ा नहीं हो सकता। जब गांधी को मारने वाले का पिक्चर बन रहा है तो बीजेपी बैन लगाओ ना। वो एक मैं पिक्चर नहीं देखता हूं, मुझे पसंद नहीं है, टाइम वेस्ट ऑफ टाइम है। 2 घंटे बैठ के देखते, उसको कौन देखते जी। अब यहां बैठ के देख रहे, सुन रहे, देखो आप भड़काओ भाषण को, कुछ इल्म लेके जा रहे हैं यहां से आप। वो एक पिक्चर ने वो रंग कहते क्या है, कपड़े का रंग, बैन। अरे वो छोड़ो, गांधी के कातिल का पिक्चर बन रहा है। क्या बीजेपी आरएसएस उस पिक्चर को बैन करेगी? नहीं करेगी। 2013 में भिंडरानवाला पर एक पिक्चर बनी थी, बैन लग गया। तो गोडसे पर पिक्चर कैसा बना रहे हैं लोग? मोदी के बारे में गलत दिखाए तो बैन, इंडिया में बैन बैन। और गांधी को मारने वाला, जो गांधी को गोली मारा, उस पर कोई बैन नहीं। क्यों भाई, गोडसे आपका क्या लगता है? गोडसे से इतनी मोहब्बत क्यों है? ये कब तक जबान पे गांधी, दिल में गोडसे की मोहब्बत चलेगी? गोडसे पर जो पिक्चर बन रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक क्लियर कट स्टैंड लेकर कहना पड़ेगा कि गोडसे की पिक्चर पर बैन लगेगा और कोई थिएटर में रिलीज नहीं होगी गोडसे की पिक्चर। जब यूट्यूब पर नरेंद्र मोदी के बारे में दिखाया जाता, गुजरात के बारे में, आप नहीं थे, हम तो बोल रहे आसमान से आए, मारे, चले गए। मगर यूट्यूब पे आपके बारे में कोई नहीं दिखाना। गोडसे के बारे में पिक्चर बनेगी तो कैसा भारत बना रहे हैं आप? हम पूछना चाह रहे हैं बीजेपी से। और G20 के दिल्ली में पोस्टर लगे हुए अंग्रेजी में,
G20 इन मदर ऑफ डेमोक्रेसी, माने जमहूरियत की मां के देश में G20 हो रहा है और यूट्यूब पे बैन लग रहा है। वाह, गांधी के कातिल का पिक्चर बन रहा है, मगर मोदी के खिलाफ कोई यूट्यूब में बीबीसी का प्रोग्राम बैन बैन बैन, और गोडसे की तारीफ में ढाए ढाए ढाए। ये कौन सी मोहब्बत है? अच्छा, आप जाइए, आप जानते गोडसे कौन था? अब आप सुनो, उसका ऑपरेशन करेंगे आज। अच्छा, और एक चीज बीजेपी वाले बता दो, आरएसएस वाले, ये गोडसे और सावरकर में कितनी मोहब्बत थी। गोडसे और सावरकर में बहुत मोहब्बत थी, बहुत बहुत मोहब्बत थी। समझे नहीं समझे? अलग मोहब्बत थी। देवदास पारो की मोहब्बत थी, रोमियो जूलियट की मोहब्बत थी नहीं थी? बोलो नहीं थी। ओके, आई विल टेक इट बैक। मगर आप बताओ ना। अच्छा ये बोलो, क्या इनके एक एमपी ने गोडसे की तारीफ नहीं की? नहीं की, तारीफ की एमपी ने। बड़ी मोहब्बत थी गोडसे को सावरकर के साथ, कोई डिनाई नहीं कर सकता। अब आप देखो, एक किताब में पढ़ा था, उसको आप भी पढ़ो। गोडसे अपना, जब उस पर सजा हुई तो कोर्ट में अपना बयान दिया सजा से पहले कि मैं क्यों गांधी को मारा। 30 जनवरी को गांधी के कत्ल का दिन है, हमको याद रखना है। गांधी को हम बाबा कौम कहते हैं, फादर ऑफ द नेशन। अब गोडसे ने अपनी तकरीर में क्या कहा था, अब आप सुनो। वो ये बोलता है कि गांधी की तालीमात से जो भारत को आजादी मिली, हम उसको खो देंगे। ये गोडसे की सोच है। और उसने ये भी कहा कि गांधी जो है, जो भूख हड़ताल करते थे, उससे वो भूख हड़ताल इसलिए करते थे गांधी के उस वक्त हिंदू और मुसलमानों में इत्तेहाद को मजबूत किया जाए। दिल्ली में खुतबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है, उस दरगाह पर हमला हुआ था तो गांधी खुतबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर गए और भूख हड़ताल पर बैठे। बाद में हिंदू सिख सब मुसलमान आके बोले कि गांधी अब हम नहीं लड़ेंगे। ये गोडसे कहता है। और वही ये गोडसे भी बोलता है कि ये हिंदुओं को, हमारे हिंदू भाइयों को मुसलमानों के जुल्म से अगर आजाद करना है तो गांधी को खत्म करना जरूरी है। गांधी को खत्म किए, ये किताब में लिखा, वाई आई असैसिनेटेड गांधी। वरना कल सुबह से माशाअल्लाह से शुरू हो जाएंगे टीवी पर। हमारे जो दोस्त भी हैं, दुश्मन भी हैं, ओवैसी को जेब नहीं देता था। अबे तू कौन है जेब नहीं देने बात करने वाला? सच्चाई को बयान कर रहा हूं। और अच्छा, गोडसे क्या लिखे? गोडसे इस किताब में देख के पढ़ रहा हूं, गोडसे अपने मां बाप को खत लिखते हैं और खत में लिखते हैं कि मैं गीता और महाभारत में एग्जाम्पल देते हैं और उसको जस्टिफाई करते हैं गांधी के कत्ल को। हर दहशतगर्द ऐसी ही करता। उसामा बिन लादेन है, लश्कर तैयबा, कुरान की आयतों को तोड़ मोड़ कर पेश करते। गोडसे भी ऐसी किया, मगर बोलते नहीं है गोडसे का ये। अच्छा, गोडसे क्या बोला कि जब मेरे को फांसी दी जाएगी, मेरी अस्थियों को, मेरे राख को सिंधु रिवर में डालना, क्योंकि उस सिंधु रिवर में गांधी की अस्थियां नहीं डाली गई थी। इतनी नफरत थी गोडसे को गांधी से। और वो बोलता था कि सिंधु साफ है क्योंकि गांधी की अस्थियां या उनके जो हड्डियां थे उसमें नहीं आई थी। और फिर गोडसे ने क्या कहा था, जब जिस दिन गोडसे को फांसी दी जा रही थी तो नाथूराम और आप्टे, इन दोनों को फांसी हुई। वो लोग क्या नारा लगा रहे थे? अखंड भारत अमर रहे और वंदे मातरम का नारा लगा रहे थे। और फिर वो एक तराना गाए। क्या था तराना? नमस्ते सदा वत्सले। अब हम आरएसएस से पूछना चाह रहे हैं, क्या ये नमस्ते सदा वत्सले आपके पास सुबह में जो लकड़ियां फिराते आप 90 साल चड्डी पहने, अब पैंट पहन के फिरा रहे?
तो क्या आप ये पढ़ते नहीं पढ़ते? बोलो हमको, मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, बोलो आप। और कोर्ट में भी, कोर्ट से किसी भी किस्म से शर्मिंदा नहीं था गांधी के कत्ल के लिए, किसी भी किस्म से रत्ती बराबर भी उसको कोई शिकवा नहीं था कि उसने गांधी को मारा। और उसने कहा कि ये मेरी मॉरल ड्यूटी थी, मजहबी ड्यूटी थी कि मैंने गांधी को मारना था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इनकी मिसाल है। हम 30 जनवरी से पहले भारत के प्रधानमंत्री से, नरेंद्र मोदी से ये डिमांड करते हैं कि गोडसे पर जो पिक्चर बनाई जा रही है आप बैन लगा दो। जिस कानून के तहत आपने आपके बारे में जो बीबीसी ने बैन किया, इस गोडसे की पिक्चर पर बैन। कोई थिएटर में कोई पिक्चर नहीं बननी चाहिए। क्या कोई टेररिस्ट को ग्लोरीफाई कर सकता है? क्या कोई गांधी के मारने वाले को हीरो बनाकर पेश करेंगे आप? बताइए आप, ये बीजेपी खामोश क्यों है इस पिक्चर के बारे में? तो बोलेंगे नहीं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इजहार हक की आजादी। अगर इजहार हक की आजादी वहां पर क्यों खत्म हो जाती? सब पे लेके आओ ना, अपने आप पे लेके आओ। नहीं होता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर हमारे मुल्क में यहां पर एक और चल रहा है, अभी मैं देखा हूं कि मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट जजेस का अपॉइंटमेंट में नाम भिजाई, तो 2 जजेस का नाम इन्हों एक्सेप्ट ही नहीं करे। क्यों एक्सेप्ट नहीं करे? एक मद्रास हाई कोर्ट में एक नाम भिजाए कि इनको हाई कोर्ट का जज बनाओ, तो मोदी सरकार यह बोलती इनके नाम से हम मुत्तफिक नहीं है, इत्तेफाक नहीं करते, इसलिए कि उस जिस साहब को जज का सुप्रीम कोर्ट ने भिजाया कि भाई इनको जज बनाओ, तो गवर्नमेंट लिख के भिजाती कि ये वो साहब हैं जो फेसबुक पर मोदी के खिलाफ लिखे, इसलिए हम इनको जज नहीं बनाएंगे, हम कबूल नहीं करते इनको। कहां के? चेन्नई के, मद्रास हाई कोर्ट के। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसके जवाब में कहा कि अगर कोई प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कोई मजमून शेयर करता है, उसकी बुनियाद पर आप उसको जजशिप से डिनाई नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब में कहा, उन्होंने पेपर में मीडिया में दे दिया। और एक जज साहब को, माने एक वकील को, जो भी थे, उनको जज नहीं बनाया, बीजेपी ने कबूल नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने CAA कानून के खिलाफ सोशल मीडिया पे लिखा। अच्छा, हैरत की बात यह है, हैरत तो नहीं बल्कि हम देख रहे हैं कि बीजेपी महिला मोर्चा के एक लीडर है और उन्होंने अपने ट्विटर या जो भी है, उन्होंने अपने चौकीदार लिखी अपने नाम के साथ, और वो बीजेपी महिला मोर्चा की है। उन्होंने ईसाइयों के मजहब तब्दीली पर झूठ लिखा, उनको जज के लिए कबूल कर लिए मोदी जी, उनको। अब आप बताइए फिर क्या हो रहा है? जुडिशरी हमारे मुल्क में संविधान और आइन के लिहाज से आजाद रहना चाहिए। अब जब आप इस तरह के लोगों को जज नहीं बनने दे रहे और ऐसे लोगों को आप जज को बनाना चाहते हैं, तो फिर आप खुद फैसला कर ले, अवाम फैसला कर ले। मेरा मानना यह है कि अदलिया इंसाफ करता है, अदलिया आजाद है भारत के आइन के मुताबिक। थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स में एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट है, लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंट है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट। मगर यहां पर देश की बीजेपी की सरकार कुछ और कर रही है। और फिर आप देखते हैं कि कर्नाटका में इलेक्शन हो रहे, तो कर्नाटका में बीजेपी का एक लीडर है, इसका नाम नलीन कतील है। उन्होंने क्या बोल रहे? रोड, ड्रेनेज, पानी, कुछ मत बात करो, खाली लव जिहाद, लव जिहाद। कहीं का लव जिहाद है? इंदौर में अभी आ रहा था, मुझे किसी ने बताया, मध्य प्रदेश इंदौर में 24 साल की एक हिंदू बच्ची ने अपनी बर्थडे पार्टी में चंद मुसलमानों को बुलाया, बजरंग दल घुस गई वहां पे। नहीं नहीं नहीं, मजहब तब्दील हो रहा है यहां पर। अबे बर्थडे पार्टी में बुलाए, बच्ची बालिग है, बच्चे बालिग है, बैठ के बर्थडे पार्टी कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मजहब तब्दील हो रहा। पुलिस उठा के लेकर गई उनको। बच्ची को बोले, बच्ची बोली मैं कंप्लेन नहीं करती, हमारी बर्थडे पार्टी है, बर्थडे पार्टी है। यानी क्या हमारे मुल्क में हो रहा है? घरों को तोड़ दिया जा रहा है, बुलडोजर लगा के तोड़ दिया जाता है।
और फिर ये बीजेपी का कर्नाटका का उनका सदर ये कह रहा है। अच्छा, फिर अमित शाह कर्नाटका गए और जाकर बोले कि मोदी ने राम मंदिर बनाया और बाज लोग टीपू सुल्तान की तायद करते। अमित शाह साहब सुनो, टीपू सुल्तान की तायद क्यों करते हम? क्योंकि जब भारत की नई आईन की किताब लिखी गई, बाबा साहेब अंबेडकर ने आईन बनाया, नेहरू थे, सरदार पटेल थे। कौन कौन थे? नेहरू थे, सरदार पटेल थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, राजेंद्र प्रसाद थे। इन तमाम बड़े बड़े लीडर्स की मौजूदगी में रफी अहमद किदवाई थे। इन तमाम की मौजूदगी में जब पहला कॉन्स्टिट्यूशन की किताब बनी, उसमें उन तमाम लोगों की फोटोज है। राम सीता की है, गुरु नानक की है, बुद्धा की है, महावीर की है, झांसी की रानी की है, बादशाह अकबर की है और टीपू सुल्तान की भी है उसमें। जिन्होंने मुल्क के आईन पर पहली किताब पर साइन किया, उसमें टीपू की फोटो है। और टीपू की हम तायद क्यों करते? टीपू गद्दार नहीं था, टीपू वफादार था। टीपू बुज़दिल नहीं था, टीपू बहादुर था। टीपू अंग्रेजों से गुलामी को कबूल नहीं किया। टीपू ने अंग्रेजों के खिलाफ झंडा उठाया कि इस मुल्क को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराऊंगा। और टीपू शहीद हो गया, अपने हाथ में तलवार थी टीपू की। और ये अंग्रेजों के जो गुलाम थे आज टीपू को गाली देते हैं। टीपू ने माफीनामा लिखकर नहीं दिया था अंग्रेजों को, मैं मुझे माफ कर दो। टीपू ने 7 खत तो छोड़ो, 1 खत टीपू ने नहीं लिखा अंग्रेजों को। आज आप कहते हैं कि टीपू सुल्तान गद्दार है। अरे फिर कौन वफादार है बताओ? और फिर ये सेकुलर पार्टियों को आप पूछो, भाई आपको क्या बोलना है इसके ऊपर? कुछ नहीं बोलेंगे। नहीं, मुसलमानों का वोट तो होना, मगर बोलते क्यों नहीं? अरे नहीं, समझो ओवैसी साहब, मोदी को फायदा होता। अरे मोदी को फायदा तुम्हारी नाअहली से हो रहा है। मोदी को फायदा तुम्हारे सही काम करने के तरीके से नहीं करने से हो रहा है। आज चीन हमारी जमीन पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर छुपकर बैठा है, खुलकर बैठा है, मगर मोदी जी का 56 इंच के सीने में उनकी जबान पर चीन नहीं आता। मैं चैलेंज से कह रहा हूं कि डेमचाक और डेपसांग में चीन बैठा हुआ है। चीन बैठा हुआ है और ऐसी जगह पर बैठा हुआ है कि हमारे मुल्क को खतरा पैदा हो सकता है। लद्दाख से हमारे जो जानवर इस सर्दी के मौसम में ऊपर ले जाकर जानवर को घास खिलाते थे, वो पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि चीन 8 गांवों पर कब्जा कर चुका है, 10 किलोमीटर अंदर घुसा हुआ है। मगर मोदी जी की सरकार यूट्यूब को बैन और चीन को हाय हेलो कर रहे हैं। ट्रेड इंबैलेंस है चीन के साथ। इतना बड़ा इंपोर्ट चीन से हो रहा है। फिर कौन सी मोहब्बत है ये कौन सा राष्ट्रवाद है? अब आप ये सेकुलर पार्टी को बोलो, ये बीजेपी को, नहीं तुम्हारे पास कहां से आई इंफॉर्मेशन? ये तुम्हारे को कौन बोले? कैसे तुम्हारे को मालूम हुआ? अरे कैसे मालूम हुआ? बोलते अल्लाह दिमाग दिया, पढ़े तो सब मालूम होता। तुम लोग ट्यूबलाइट है, थम्स अप है, तुमको कुछ नहीं मालूम। सैटेलाइट के इमेजेस हैं, बता रहे हैं कि चीन घुस के बैठा है डेमचाक और डेपसांग में। और वजीर आजम ने कहा था 2 साल पहले, ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा। अब आ रहे फरवरी में आ रहे, सुना, वेलकम, प्राइम मिनिस्टर कहीं भी आ सकते। अब जैसे आएंगे ना, हम पे इशारा करेंगे, यहां पर अनाप शनाप लोग बोलते हैं हमारे बारे में और केसीआर उनसे डरते हैं। वजीर आजम साहब, ना केसीआर हमसे डरता, ना हम उनसे डरते, ना आपसे डरते, हम सिर्फ अल्लाह से डरते।